नमः सिद्धेभ्यः ॐ 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 नमः सिद्धेभ्यः इडमो अरिहन्ताणम् नमो अरिहन्ताणम् इडमो सिद्धाणम् नमो सिद्धाणम् इडमो आयर्याणम् नमो आयर्याणम् इडमो उबज्झायाणम् नमो उबज्झायाणम् इडमो लोये सब्बे साभूणम् नमो लोये सब्ब साहूणम् पंच परमेष्टि भगवान की जय। अहिंसामय वीतराग विश्व धर्म की जय। देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 चिंतामणि घोर उपसर्ग विजेता श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 शासन नायक बाल ब्रह्मचारी भगवान महावीर स्वामी की जय। परम पूजनीय आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री कुंद कुंद महामुनिराज की जय। परम पूजनीय आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूजनीय निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। परम पूजनीय 3 कम 9 करोड़ महामुनिराजों की जय। तपोदय अतिशय क्षेत्र की जय। परम पूज्य उत्तम क्षमा धर्म की जय। परम पूज्य श्री गंभीर सागर जी महाराज की जय। देखिए, आप लोगों को सुविधा दी है, उसका दुरुपयोग नहीं करें। बिजोलिया गांव वालों से, उस स्थानीय लोगों से मेरा निवेदन है, महाराज श्री ने कृपा करके और बहुत दया करके आप लोगों को सुविधा दे दी है, उसका दुरुपयोग नहीं करें, नहीं तो वापस बंद हो जाएगा। दशलाक्षण महापर्व का प्रथम दिन उत्तम क्षमा धर्म। पर्व और त्योहार में अंतर हुआ करता है। त्योहार कोई ना कोई घटना को लेकर के होते हैं, जैसे दशहरा, दीपावली और भी जो आप त्योहार मनाते हैं, रक्षाबंधन, ये सारे के सारे त्योहार हुआ करते हैं। और पर्व वो होते हैं जो अनादि काल से चले आ रहे हैं। अष्टानिका पर्व, दशलाक्षण पर्व, ये पर्व हैं। अष्टमी, चतुर्दशी पर्व, ये पर्व माने जाते हैं। जब हम कोश में देखते हैं कि इस पर्व का अर्थ क्या होता है,
तो पर्व के अनेक अनेक अर्थ होते हैं। एक पर्व का अर्थ उन्होंने कहा ग्रंथि, जो हमारे शरीर में ग्रंथियां होती हैं उसका अर्थ पर्व में कहा ग्रंथि। अनेक अनेक अर्थ, जोड़, और ये सारे के सारे संस्कृत कोशों में इनके मीनिंग मिलते हैं, शब्द मिलते हैं, अंश, अंग, टुकड़ा, अनेक अनेक प्रकार से इनके अर्थ मिलते हैं। और एक पर्व का अर्थ गांठ भी होता है और प्रसन्नता भी होता है, पवित्रता भी होता है। इसका बहुत बड़ा इतिहास है। दशलाक्षण पर्व क्यों मनाए जाते हैं, क्या कारण है, क्या कारण है कि दशलाक्षण पर्व मनाए जाते हैं। और ये भाद्रपद का ही इतना विशेष क्यों रखा गया। और भी 2 पर्व आते हैं, चैत में भी आते हैं, माघ में भी आते हैं, मगर उनका महत्व क्यों नहीं है। पता ही नहीं चलता कई लोगों को कि दशलाक्षण पर्व आ गए, 16 कारण भावना आ गई, मगर भादवा का एक उत्साह सारे भारत के अंदर रहता है। और जैन अजैन सभी इस भादवा माह को विशेष महत्व देते हैं। जब इसके बारे में खोजा, अनेक ग्रंथों को खोजा, तो पता चला कि भादवा माह 12 माह में सबसे पवित्र माह, क्योंकि इस माह में 16 कारण भावना इसी माह में होती है। दशलाक्षण पर्व इसी माह में होते हैं, रत्नत्व व्रत इसी माह में होते हैं, पुष्पांजलि व्रत इसी माह में होते हैं, आकाश पंचमी इसी माह में होती है, सुगंध दशमी इसी माह में आती है, अनंत चतुर्दशी इसी माह में आती है, सुत स्कंद व्रत इसी समय आते हैं, निर्दोष सप्तमी इसी समय आती है, चंदन छठ इसी समय आती है, 30-24 व्रत इसी समय शुरू होते हैं, जिन मुखावलोकन व्रत इसी समय होते हैं, रुक्मणी व्रत इसी समय होते हैं, निशल्य अष्टमी इसी समय होती है, दुग्ध रसी इसी समय होती है, धनक कलश इसी समय होती है, सील सप्तमी इसी समय होती है, नंद सप्तमी इसी समय होती है, कांजी बारस इसी समय होती है, लघु मुक्तावली इसी समय होती है, रोग तीज इसी भाद्रपद में होती है, त्रिलोक तीज इसी भाद्रपद में होती है, श्रावण द्वादशी और मेघमाला व्रत, ये इतने सारे व्रत, उपवास, नियम, संयम इस भाद्रपद में होते हैं। ये सबसे 12 महीनों में सबसे पवित्र माह माना गया है। और जैन अजैन सभी के द्वारा, अजैनों की भी गणेश चतुर्थी इसी माह में होती है, अनंत चतुर्दशी के दिन उनके भी गणेश जी विसर्जन कर दिए जाते हैं। तो ऐसा ये अनादि निधन भाद्रपद है। और ये दशलाक्षण पर्व का इतिहास भी कुछ अजूबा है। इसके बारे में भी अपन कुछ समझने का प्रयास करेंगे। इसका प्रारंभ भाद्रपद भाद्र माह की शुक्ल पक्ष की पंचमी से शुरू होता है। कभी कोई तिथियां आगे पीछे कभी हो जाए तो चतुर्दशी से भी चालू, चौथ से भी चालू हो जाता है। इसका इतिहास खोजने पर मिला कि दशलाक्षण पर्व आज सृष्टि का प्रारंभ दिन माना जाता है। आज से सृष्टि प्रारंभ हुई थी। जो अवसर्पणी और उत्सर्पणी काल में जो सृष्टि प्रारंभ होती है
उसका समय आज निश्चित होता है। इसका गणित जब निकाला गया तो इस गणित के मार्फत यह रहस्य खुला, क्योंकि सृष्टि का यह दिन, क्योंकि काल का जब अंत होता है ऐरावत और भरत क्षेत्र में 6 काल होते हैं, आप जानते हैं, उत्सर्पणी और अवसर्पणी काल। और इन कालों में इनके अंत में प्रलय आता है। जब छठे काल के 6 महीने 49 दिन शेष बचते हैं तब प्रलय आता है अवसर्पणी काल में। तो ये प्रलय 49 दिन का होता है, 7-7 दिन तक इसका प्रलय होता है। और ये प्रलय बड़ा भयंकर होता है। संभ्रत नाम की वायु ऐसी भयंकर चलती है कि जिससे बड़े बड़े पहाड़ भी धराशायी हो जाते हैं, वृक्ष धराशायी हो जाते हैं, ऐसे सारे धराशायी हो जाते हैं। तो 7-7 दिन तक शीत वायु, क्षार युक्त वायु, विष युक्त वायु, कठोर अग्नि, धूली और धुआं, ये ऐसे 7 प्रकार की वायु 7-7 दिन तक बड़ी भयंकर चलती है भरत क्षेत्र में और ऐरावत क्षेत्र में। मगर इस वायु के प्रारंभ होने के पहले, इन 49 दिन होने के पहले, विद्याधर और कुछ देवता 72 जोड़ों को विजयात पर्वत की गुफाओं में छुपा देते हैं। एक आचार्य की मान्यता से 72 जोड़े हैं, अन्य आचार्य कुछ कहते हैं कि और भी अनेक जोड़े स्त्री पुरुष के, इन्हें नर मादा के जोड़े विजयात पर्वत की गुफाओं में छुपा देते हैं। और जब ये जो प्रलय का काल होता है उस समय प्राणियों का संहार हो जाता है, सारी जनता मरण को प्राप्त हो जाती है और पृथ्वी जलमग्न हो जाती है। जहर जैसे स्थिति होती है, सारी पृथ्वी जल जाती है और इतना भयंकर दृश्य होता है। और एक एक सप्ताह ने 49 दिन के पश्चात उस सर्पणी का काल प्रवेश होता है। यानी वो छठे काल के बाद अंत में ये 49 दिन नवीन युग का प्रारंभ करते हैं। छठे काल का अंत आषाढ़ पूर्णिमा को होता है। आषाढ़ शुक्ला पूर्णिमा को छठे काल का अंत होता है और उस नवीन युग में प्रारंभ जो होता है वो श्रावण कृष्णा प्रतिपदा से होता है। तो अपन देखते हैं कि प्रतिपदा को अभिजित नक्षत्र होता है और उस आषाढ़ पूर्णिमा के अनंतर श्रावण प्रतिपदा को 49 दिन की गणना हो जाती है। आषाढ़ पूर्णिमा से प्रतिपदा तक, श्रावण कृष्ण की प्रतिपदा तक 49 दिन हो जाते हैं और इस गणना से दूसरी समाप्ति भाद्रपद शुक्ला की चतुर्दशी होती है। जब इनकी समाप्ति होती है तो भाद्र शुक्ला चतुर्दशी उस दिन होती है और भाद्र शुक्ला पंचमी से ये उत्सव मनाया जाता है। वो 72 जोड़े या जो अनेक जोड़े हैं उनको इस पृथ्वी पर छोड़ दिया जाता है और वो बड़े प्रसन्नता का अनुभव करते हैं, बड़े आनंद का अनुभव करते हैं और अपने जीवन में इन जो सुखमा 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 दुखमा दुखमा सुखमा दुखमा और अति दुखमा, ये जो 6 कालों की व्यवस्था है ये आषाढ़ी पूर्णिमा को होता है और
सृष्टि की शुरुआत भाद्र शुक्ला पंचमी से होती है। इसी दिन की स्मृति में, इसी आरंभ युग में इसकी आरंभ तिथि भाद्र शुक्ला पंचमी है और इसकी समाप्ति भाद्र शुक्ला चतुर्दशी होती है। तो ऐसा यह सब मिलाकर के 49 दिन के बाद यह भाद्रपद लगते हैं और अनेक अनेक पर्व आने के कारण ये भाद्रपद मनाए जाते हैं। वैसे तो ये अनादिकाल से ही है, क्योंकि सृष्टि का प्रलय भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र में अनादिकाल से है और ये 10 धर्म भी अनादिकाल से हैं। जब से सूरज और चांद हैं, जब से दुनिया में सुख और दुख है, जब से दुनिया में अच्छा बुरा है, जब से दुनिया में मंगल और अमंगल है, जब से ये 10 लाक्षण पर्व मनाए जाते हैं और 10 धर्म ये अनादिकाल से हैं, क्योंकि उत्सर्पणी और अवसर्पणी काल भी अनादिकाल से चले आ रहे हैं। तो ये 10 धर्मों में आज पहला धर्म उत्तम क्षमा धर्म है। क्षमा कहना बहुत सरल होता है। हर व्यक्ति क्षमा करना भैया, क्षमा करना भैया, क्या वो क्षमा मांग लेता है तो क्या क्षमा कर देता है? अपने इस बेईमान मन से पूछना है। आज अभी 10 दिन के बाद एक क्षमा माणी मनाएंगे आप। सारे भारत में जैन समाज मनाती है। अभी श्वेतांबर भाइयों ने भी कल मनाई होगी, आज मनाई होगी। वो भी घर घर जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, गणी खम्मा अन्नदाता एक एक से हाथ जोड़ते हैं। तो ये क्षमा मांगना कितना सरल है, बहुत सरल है, बहुत सरल। इतना सरल है कि जितना सरल वक्र रेखा खींचना सरल है, यदवा तदवा कार्य करना सरल है, मगर लोगों ने इस क्षमा को पहचाना नहीं। क्षमा हमने आज तक की नहीं, किसी को मांगी तो है, मांगी तो है हमने, हजारों लाखों लोगों से मांग ली होगी कई लोगों ने, मगर क्या उनको आज तक तुमने क्षमा की है? पूछो आप अपने आप से कि तुमने क्या क्षमा की जिससे एक बार तुम्हारा क्रोध उत्पन्न कराया था, किसी ने तुमसे ऐसा झगड़ा हुआ था, चाहे वो तुम्हारे घर के रिश्तेदार परिवार हो सकता है, उन सबसे तुमने क्या उन्हें क्षमा कर दिया है? तुम्हारे पड़ोसी से कभी झगड़ा हुआ था और झगड़ा होने के पहले जितना प्रेम वात्सल्य और आत्मीय भाव तुम्हारा उससे था, तो झगड़ा के बाद भले तुम उससे बोलते होगे, मगर क्या वही प्रेम, वही वात्सल्य, वही आत्मीय भाव, वही क्षमा भाव, वही अपनत्व भाव है क्या? अगर नहीं है तो तुम्हारा दिखावा है, तुम्हारा ये फालतू का नाटक है। तुम भी अभी कसायों से भरे हुए हो, उसे देख करके अंदर से क्रोध की ज्वाला भड़कती है, भड़कती है कि ये वही तो है, इसने ही तो मेरे जेठ को भड़काया था जब हिस्सा बांट हो रहा था मेरे घर का, और मेरे ससुर जी मुझे ज्यादा देना चाह रहे थे, मगर इसी दुष्ट ने आग लगाई थी मेरे ससुर जी को और जेठ जी को कि इसको कम देना, इसके पास तो पहले से बहुत है। बोले याद आया था। मैं तो एक उदाहरण दे रहा हूं, कितनी भयंकर, उसे देख करके उससे मीठा तो बोलोगे तुम, उससे बातचीत भी करोगे क्योंकि पड़ोसी है, मगर अंदर से आग धधकती है, आग धधकती है। और उसका पति बहुत क्षमावान था। उसका पति कहता था
कि अपने पुण्य पर विश्वास रखो। अरे ठीक है, पिताजी ने जो किया वो बहुत अच्छा किया। हम कौन होते हैं पिताजी की संपत्ति पर अधिकार मांगने वाले, लड़ने वाले? हमें लेना देना क्या है? और वो श्रीमती जी उनकी इतनी आग बबूला हो गई उस दिन, क्योंकि वो पड़ोसी उनके श्रीमान जी से बात कर रहा था। और भाई साहब सब कैसा चल रहा है? बहुत बढ़िया चल रहा, हाथ मिला रहा था, सब कुछ कर रहा था, मगर इसे आग लग रही थी भयंकर। इतनी उत्तेजित हो रही थी, इतनी उत्तेजित हो रही थी कि उसे संभालना बहुत मुश्किल था। मगर पतिदेव क्षमा से भरे रहते थे। उन्हें अपने कर्म के ऊपर विश्वास था, उन्हें अपने पुरुषार्थ के ऊपर विश्वास था, अपने भाग्य के ऊपर विश्वास था। वो कहते थे, अरे दही जमाते हैं तो एक छोटा सा पत्थर ही तो डालते हैं उसमें, कि जितना दूध होता है उतना पत्थर डालते हैं। 1 किलो दूध का दही जमाना है तो क्या 1 किलो का भाटा डालेंगे? क्या 1 किलो चांदी का सिक्का डालेंगे? नहीं, 10 ग्राम चांदी का सिक्का उसमें डाल देंगे, दही के थक्के जम जाएंगे। 1 मार्बल का टुकड़ा छोटा सा डाल देंगे और दही के थक्के जम जाएंगे, दही के थक्के जम जाएंगे। नारियल की खोपड़ी डाल देंगे, थक्के जम जाएंगे। क्या जरूरत है? जो दिया है उसमें हम खुश हैं, उसमें हम खुश हैं, प्रसन्न हैं, आनंद है। मगर वो श्रीमती उत्तेजित, इतनी उत्तेजित हो गई, इतनी क्रोधित हो गई कि लेने देने की पड़ गई। भोजन बन चुका था, वो कहता है भोजन तो खिलाओ। बड़ी भयंकर लाल लाल आंखें, चेहरा लाल हो गया, तमा गई। भोजन बने काफी देर हो गई थी, भोजन ठंडा हो गया था। श्रीमान की भोजन की थाली लगाई और जैसे भोजन की थाली लगी, श्रीमती वहीं सामने बैठी थी। श्रीमान ने भोजन की थाली उसके मस्तक के पास ले गया, सिर के पास ले। ये क्या कर रहे हो? अरे मैंने कहा भोजन ठंडा हो गया है तो तेरा दिमाग गर्म है तो इसमें मैं गर्म कर लूं भोजन। भोजन की थाली उसके मस्तक के ऊपर रख दी। देखो क्रोध को शांत करने का तरीका। उसने पागल हो गए क्या? ऐसे होता है क्या? बोले देख तू अपना मस्तक हाथ लगा करके कितना गर्म धधक रहा है। बेवकूफ कहीं की। मैंने सोचा कि रोटी गर्म कर लो। अगर आग कोई लगाता है तो ये महिलाएं ही घर में फूट डालती, ये महिलाएं ही आग लगाती हैं घरों में। भाई भाई में बहुत कम लड़ाई होती है, उन्हें लड़वाने का काम करती हैं, कसाई का काम करती हैं तो ये, क्योंकि ये पराये घर की है ना, पराया खून है ना इनका। भाई भाई का तो सगा खून है, सगा, मगर ये है पराया खून। इन्हें नहीं है चिंता, इनको नहीं है, इन्हें तो क्रोध है उसके प्रति। और उस क्रोध के कारण कि घर में फूट डाल देती है, भाई भाइयों को अलग कर देती हैं, हिस्से बांट करा देती हैं, क्योंकि वो चैलेंज करती हैं कि जब तू मेरे पिता से मुझे लेकर के आया है, अलग करा के लाया है, तो मैं भी अगर कुछ हूं तो तुम भाई भाइयों को अलग नहीं कराया तो मेरा नाम नहीं। आप खुद जानते हैं जो जो भाई भाई आज दुनिया में अलग हुए, किसने अलग कराया? किसने अलग कराया? श्रीमतियों ने, श्रीमतियों ने। और जो भाई भाई में प्रेम है, भाई भाई में क्षमा भाव है, आत्मीय भाव है, अपनत्व है, अगर वो श्रीमतियों के क्रोध से क्रोधित नहीं होते तो जीवन का अंत उसी घर में होगा, वहां से निकलने का सवाल ही नहीं होता, उठता ही नहीं सवाल। कसाय पैदा कौन कराता है? तुम्हारे खून को कौन
उबलने देता है, उबालने के लिए ईंधन देता है? कौन ईंधन देता है? कौन कसाय पैदा कराता है? छोटी छोटी बातें भोजन की थाली पर बैठते ही श्रीमान को सुनाना शुरू होती है। बच्चों की बातें, छोटे छोटे बच्चों की बातें, यह है आग में ईंधन डालना, आग में घासलेट तेल डालना, पेट्रोल डालना। बेचारा आखिर वो भी तो आदमी है। रोज सुनते वो भी एक दिन उबल जाता है। मगर ये महिलाएं सोचती हैं कि मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया और ये तुमने एक शांति में जहर घोल दिया, एक ऐसा पाप कर लिया तुमने। ये क्रोध तुम्हें दुर्गति का कारण बनेगा, तुम्हारे जीवन का विनाश में कारण बनेगा। और जो व्यक्ति अपेक्षाएं रखता है वहीं क्रोध पैदा होता है। जहां भी आप अपेक्षाएं रखोगे, किसी से, और वो अपेक्षा की जब उपेक्षा हो जाएगी तो तुम दुखी हो जाओगे, तुम अंदर से जलोगे और दूसरों को भी जलाने का प्रयास करोगे। अपेक्षा एक ऐसी पुरुषार्थहीनता है, कि जिस अपेक्षा के कारण युद्ध हो जाते हैं, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, भाई बहन में इतना प्रेम भाव रहता है, मगर बहन जब रक्षाबंधन की तिथि पर कुछ अपने भाइयों से अपेक्षा रखती है कि मेरे भाई की सैलरी बढ़ गई, पैकेज बढ़ गया है उसका, पहले 7 लाख का था, अब 15 लाख हो गया है, कम से कम वो जो 21,000 तो देगा ही देगा। मगर जब वो पता चलता है कि उसने 1100 रुपए दिए हैं, तब इसके अंदर आग लगती है। मेरी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। पूछता है जब कोई उससे मिलने जुलने वाला, अब तो तेरे भाई ने अच्छा दिया होगा इस बार, क्या खाक दिया? मैं तो जा ही नहीं रही थी, जबरदस्ती मेरी सासू जी ने भेजा कि जा 1100 रुपए में 1500 तो मेरे खर्च हो गए, 1500 तो मेरे खर्च हो गए। 300 रुपए का ड्राइवर लेके गई थी, गाड़ी का पेट्रोल खर्च, आने जाने का। अब बोलो, वो धंधा करने गई थी कि भाई की रक्षा करने गई थी, कि भाई से रक्षा करवाने के लिए गई थी? क्या उद्देश्य था उसका? और पूरे मोहल्ले में दूसरे दिन हंगामा कर दिया। सब सहेलियों को कहा, लुट गई, मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। क्यों, क्या हुआ? तू तो बड़ी खुशी खुशी गई थी, किराए की कार लेकर के गई थी। वो कौन सी कारें आती ना, वो किराए पे मिलती हैं। ओला वो लेके गई थी। मैं तो 10 रुपए किलोमीटर के हिसाब से गाड़ी लेके गई थी। 450 किलोमीटर तो जाना और 450 किलोमीटर आना, और होल्डिंग चार्ज अलग लिया उसने, रात रुकना पड़ा। 1500 लग गए और मिले 1100। इतनी क्रोधित है वो। अब उस भाई को अपनी बहन के भावों को परखना था। वो तो 51,000 का पैकेट बना करके रखा था कि मैं अपनी बहन को 51,000 रुपए दूंगा, क्योंकि मेरी सैलरी डबल हो गई है, मेरी प्यारी बहन है, एक ही तो बहन है हम 5 भाइयों में, क्यों नहीं दूंगा मैं? मगर जब उसने उसके हाव भाव देखे, उसकी मनोभावनाओं को देखा, उसने उसकी फेस रीडिंग की, इसके अंदर क्रोध है, ये जल रही है अंदर से जल रही है एक पॉइंट पर कि पता नहीं क्या देगा,
पता नहीं क्या देगा। तो उसने कहा आज मजा चखाई देना चाहिए इसे। इसके अंदर की असलियत, जितना ये मीठा बोलती है उतनी इसके अंदर जहर भरा हुआ है, उतना ही जहर है, क्योंकि बचपन से जानता था। फिर भी उसने सोचा कि शादी होने के बाद बदल गई होगी। परिग्रहण मुश्किल से अभी 3-4 महीने हुए थे। उसने कहा घर का वातावरण, इसकी सासू का बड़ा प्रेम है, समाज में इज्जत है, तो इसका भी नेचर बदल गया होगा। वो पैकेज एक तैयार किया हुआ था, दूसरा भी, मगर जब उसने सारी मनोभावनाओं को पढ़ लिया कि इसके अंदर केवल एक पैसे का लोभ है, इसका भाई का रिश्ता नहीं है, इसके अंदर भाई बहन का रिश्ता ये निभाने नहीं आई है, ये तो मेरी सैलरी बढ़ने के कारण ये अपनी कसाएं प्रकट करने आई है और दिखाना चाह रही है कि मैं इसे क्या देता हूं। इसलिए मैंने चला करके 1100 रुपए का पैकेज उसे दिया। आग लगी है क्रोध की, आग जल रही है, अंदर ही अंदर धधक रही है कंडे की अग्नि जैसे। बोलो ऐसे हजारों केस होते हैं कि नहीं होते घरों में? कितनी कसाएं भाई भाई में कसाएं पैदा करा देते हैं, क्रोध पैदा करा देते हैं, और अच्छे अच्छे परिवार तहस नहस हो जाते हैं। एक थाली एक साथ भोजन बांधने परिवार आज टुकड़ों टुकड़ों में बढ़ जाते हैं इन पराए घर की स्त्री के कारण। वो तो मैं उन परिवारों को बहुत अच्छा मानता हूं जो भाई भाई रहकर के एक साथ रह रहे हैं। वर्षों हो गए, 50-50, 60-60 साल हो गए एक साथ रहते हुए उन्हें। वो अपनी स्त्रियों की बातों में नहीं आए, वो अपनी स्त्रियों की बातों में नहीं आए। अगर स्त्रियों के क्रोध उनके ऊपर हावी हो जाता तो उनके घर के भी टुकड़े टुकड़े हो जाते, उनके घर के भी टुकड़े टुकड़े हो जाते। और किस समय सुनाती हैं वो, जब बेचारा काम धाम करके व्यापार से भोजन करने के लिए घर पे आता है, जब आग लगाई जाती है तब सारी बातें सुनाई जाती हैं, सारी बातें सुनाते हैं, और इतनी निकृष्टता से सुनाई जाती हैं कि शांत से शांत व्यक्ति भी क्रोधित हो सकता है। और इस तरीके से सुनाते हैं, ऐसा मुंह बनाकर के सुनाते हैं, और कई बार तो आंसू टपका टपका करके सुनाते हैं। इतनी वेदना से दिखावा करते हैं, और बेचारा पुरुष जो नहीं समझ पाता वो घड़ियाल आंसू, तो वो अपने परिवार की श्रीमती की बातों में बहकर अपने भाई से उत्तेजित हो जाता है, भाई से लड़ने के लिए तैयार हो जाता। भैया बहुत हो गया, अलग अलग होंगे हम तो। जिस दिन से वो आई है उस दिन से उसके आंसू नहीं रुके, हो गया जोरू का गुलाम, बन गया जोरू का गुलाम। जिस दिन से शादी करके आए हैं उस दिन से उसके आंसू नहीं रुके। इतनी निर्दयता से कार्य हो रहा है भाभी जी का। उसने कहा कि यार तुम्हें क्या करना है, महिलाएं महिलाएं लड़ेंगी मिलेंगी सब एक हो जाएंगी, अपन को क्या लेना देना, अपन तो भाई भाई है, अपन तो शांति से रहो। नहीं नहीं, हो गया फैसला, आप तो हिसाब किताब करो। समस्या आ रही है, मार्केट बंद, दुकान बंद रहेगी, फैक्ट्री बंद रहेगी। आप तो उस दिन सारे कागजात निकालो, कहां कहां पर क्या क्या है शुरू करो। ओह, भाई सोच रहा था कि मैं स्वर्ग में पैदा हुआ हूं, मेरा घर स्वर्ग के समान है। जब तक हम लोग कुंवारे थे, हम अपने माता पिता के साथ रहते थे, तब तक हमारा घर
कैसा स्वर्ग था। 3 भाभियां आने के बाद भी घर स्वर्ग था। ये चौथी जब से आई है, चौथी ने आग लगाना शुरू किया है, चौथी ने घर का विनाश करना शुरू किया है। और जब एक फुलझड़ी कोई जलाता है तो उसकी रोशनी, उसकी चिंगारियां दूसरे पे थोड़ी ना थोड़ी पड़ती ही हैं। तीनों भाई अभी एक हैं, चौथा भाई अलग करने की बात कर रहा है, क्योंकि उसकी अपेक्षाएं बढ़ गई, इतनी अपेक्षाएं बढ़ गई और वह उत्तेजना से भर गया, कसायों से भर गया। उसके अंदर कसाई नहीं थी, बहुत क्षमाशील था। स्कूल की लाइफ में वह छोटा भाई अगर कोई उसे थप्पड़ भी मार दे तो वो मुस्कुराता हुआ घर आ जाता था, कभी किसी को कहता ही नहीं था कुछ, इतना प्रेम से रहता था। और दूसरे दिन उस थप्पड़ मारने वाले दोस्त से गले मिलकर के, हाथ मिला करके दोनों साथ साथ खेलने लगते थे। इतना क्षमावान था, इतना आत्मीयता से भरा हुआ था, इतना भरा हुआ था। और कॉलेज लाइफ में भी उसके अंदर यही क्षमा भाव था। और शादी के 2 साल तक ऐसा ही क्षमा भाव रहा उसके अंदर। भाभी मां के अलावा वो बात ही नहीं करता था, मगर 2 साल से आग लगा रही थी, सुलगा रही थी आग। अब उसके अंदर भी धधकने लगी है, धड़कने लगी है। घर मिटाने का श्रेय किसे जाता है? आप सब जानते हैं, आप गृहस्थी में रहते हैं, अगर भाई अगर दृढ़ बने रहे, भाई के प्रति भाई क्षमावान बना रहे, भाई के प्रति भाई आत्मीय भाव बना करके रखे, भाई के एक दूसरे से अंतरंग प्रेम बना करके रखे, तो ये 100 चूल्हे भी जला दें तुम्हारे अंदर तो तुम्हारी आग नहीं भड़क सकती बंधुओं। बस तुम एक दृढ़ रहना, तुम इतने आत्मीय भाव से अपने जीवन को जीना। महिलाओं की बातों में जो भी आया, इसलिए नीति है, स्त्री और मिस्त्री को जिसने संभाल लिया उसने सारी दुनिया को अपनी मुट्ठी में बांध लिया। स्त्री और मिस्त्री ये दोनों बहुत मुश्किल होता है इनको संभालना, और जिनने संभाला है मैं उन्हें बड़ा पुण्यशाली मानता हूं, सौभाग्यशाली मानता हूं और धर्मात्मा मानता हूं, न्याय और नीति का जानकार मानता हूं कि जो व्यक्ति अपने परिवार में इतना शालीनतापूर्वक रहता है, कोई बात बनती बिगड़ती भी है तो उसे मद्देनजर रखते हुए अपने घर का सुचारू रूप से संचालन करता है, वही आज पंचम काल में वही घर स्वर्ग के समान है बंधुओं, स्वर्ग के समान। टटोले हम अपने अंदर की अंतरात्मा को, झमकोरे हम अपने बेईमान मन को कि हम कितनी अपेक्षाएं रखते हैं और सामने वाले की उपेक्षा करने में हम कहीं से कसर नहीं छोड़ते। और जब हमारी अपेक्षा पूरी नहीं होती है तो हमें क्रोध उत्पन्न होता है और हम अंदर ही अंदर जल करके उस क्रोध के माध्यम से अपने परिवार को तहस नहस कर देते हैं। भाई का खून का प्यासा हो जाता है, भाई का विनाश करने के लिए तैयार हो जाता है, भाई पाई की लिए लड़ने और मरने को तैयार हो जाता है। जब हिस्सा बांट होते हैं, पहले तो एक अलमारी थी तिजोरी थी, एक अलमारी थी साड़ियों की, एक अलमारी थी पुरुषों के कपड़ों की, कोई को जो पहनना पहन लो, कोई बोलने वाला नहीं, सब कुछ एक था। और जब आग लगी ऐसी कि साड़ी के भी 2 टुकड़े किए गए, साड़ी पटकी गई, एक इधर, और फिर जो एक बची अब वो कौन ले?
2 टुकड़े करो इसके, 2 टुकड़े करो, कसाई में है पूरा घर। और 2 टुकड़े कर दिए। वो बहुत कीमती साड़ी थी, कीमती साड़ी थी, 2 टुकड़े कर दिए गए। यहां तक कि कप बेच के भी 2-2 टुकड़े कर दिए गए। ऐसे भी मैंने परिवार अपनी सगी आंखों से देखे, ऐसे परिवार भी देखे। क्योंकि कसाएं बहुत खतरनाक होती है। भाई भाई का खून का प्यासा। जयपुर के अंदर सगे भाई ने सगे भाई के लिए सुपारी दे दी, सगे भाई के लिए सुपारी दे दी और उसकी हत्या करवा दी। अभी कुछ साल पुरानी घटना है। ये कसाएं क्या नहीं कर सकती। ये धधकती हुई भट्टी, इसको शांत करने का प्रयास, इसको ठंडा करने का प्रयास। स्वाध्याय एक ऐसा उपक्रम है कि स्वाध्याय के माध्यम से उस धधकती हुई भट्टी को हम शांत कर सकते हैं। देव सास गुरु की भक्ति के माध्यम से हम उस उबलते हुए जल को शांत कर सकते हैं, उसमें शीतलता प्रदान कर सकते हैं अपनी मानसिकता में। अगर सच्चे मन से किया हुआ स्वाध्याय हमारे विचारों को, हमारे नेचर को बदले बिना नहीं रहेगा बंधु। मगर हमने अभी तक जो किया है वो स्वाध्याय, क्या हो रहा है, बंद करो। और ये हमने स्वाध्याय अभी तक किया ही नहीं। अगर हमने एक बार सच्चे मन से किसी भी ग्रंथ की एक लाइन भी अगर हम पढ़ लें तो हमारा क्रोध शांत हो सकता है। हमने अभी तक पढ़ डाला है, पढ़ के डाल दिया है, अंतरंग में नहीं उतारा, अंदर में नहीं प्रवेश कराया। उसी का दुष्परिणाम है कि आज क्रोध के आग हमारे अंदर कभी भी सुलग जाती है, कभी भी उत्पन्न हो जाती है। कैसे थे गोपाल दास बरैया, कैसे थे, कितनी खतरनाक थी उनकी धर्मपत्नी पंडितानी, इतनी खतरनाक थी कि वो हुक्का भरवाती थी अपने पति से। और इतना बड़ा विद्वान गोपाल दास बरैया, बहुत बड़े विद्वान थे। एक उन्होंने कर्णानी योग को समझने के लिए जैन सिद्धांत प्रवेश का लिखी, उनकी परिभाषाएं लिखी। वो स्वाध्याय करते थे, उस स्वाध्याय से उनके अंदर एक इतना क्षमा भाव, इतना क्षमा भाव, इतना क्षमा भाव था कि कहना मुश्किल हो जाता। चाहे जब आपे से बाहर हो जाना, मगर पंडित जी बड़े हितमित प्रिय वचन बोलकर, बड़े आत्मीय शब्दों का प्रयोग करके उसे शांत कर देते थे। बहुत भड़काऊ बातें करती थी, मगर वो कभी भड़कते नहीं थे। एक दिन वो बड़ी उत्तेजना में थी और पंडित जी जीना उतर रहे थे। भोजन करने के बाद, थोड़ा विश्राम करने के बाद वो अपने व्यापार के लिए जा रहे थे। सफेद खादी का कुर्ता, सफेद खादी की धोती और टोपी लगा करके पंडित जी साहब जा रहे थे। और पंडितानी बड़ी उत्तेजित थी। बर्तन धोने का धौन जो लाई और पंडित जी जीना उतर रहे थे, उसने ऊपर से वो पूरा का पूरा धौन पंडित जी के ऊपर गिरा दिया। बोले कि अब तो कोई जवाब देगा, अब तो कोई प्रतिकार करेगा। मगर पंडित जी
ऊपर चढ़े जीना पर, उसे लगा कि आज पंडित जी तो 2-4 थप्पड़ मारेंगे, आज तो कुछ उत्तेजना का कार्य होगा। मगर पंडित जी कहते हैं, वाह वाह पंडितानी वाह, अभी तो तू गरजती थी और आज तू बरस गई। मैंने तो नीति पढ़ी थी कि जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं, मगर तूने तो आज दुनिया की सारी नीतियां फेल कर दी, सारी नीतियां फेल कर दी तूने, और तू इतनी गरजी कि बरस भी गई। आया सावन झूम के, आया सावन झूम के, गजब गजब। लाओ चलो दूसरा कुर्ता निकालो। पंडितानी कहती है, वाह धन्य है पतिदेव, मैंने सारी जिंदगी साम दाम दंड भेद सारी नीतियां लगाई कि मैं आपको कसाय पैदा करा दूं, आपको उत्तेजना पैदा करा दूं, आपको क्रोध पैदा करा दूं, मगर आपने ये बीतराग भगवान के शासन का सच्चा स्वाध्याय किया है। आपने अपनी आत्मा के रग रग में उस स्वाध्याय को उतारा है। ऐसा क्षमा रूपी शास्त्र और शस्त्र आपके पास है कि मुझ जैसी निकृष्ट महिला, मुझ जैसी निकृष्ट महिला इतना सताया, आपको इतना सताया, इतनी उत्तेजित हुई, मगर आपने कभी तू करके भी नहीं बोला। आपने कभी मुझे एक शब्द भी अपशब्द नहीं कहा, हमेशा मुस्कुराते रहे, हमेशा मुस्कुराते रहे। धन्य है आपकी क्षमा, धन्य है आपकी सहनशीलता, धन्य है आपकी सहिष्णुता, और धन्य है आपके अंतर के भाव। पंडित जी कहते हैं, उपदेश मत दो, मेरे कपड़े निकालो। और मुझे आज बड़े बड़े व्यापारी आना है, इसलिए वही सफेद कपड़े निकालो। जरा से भी उत्तेजना नहीं। कैसे होंगे पंडित जी, कैसे होंगे? और जब पंडित जी जाने लगे और पंडितानी उनके चरणों में गिर गई और कहा, पतिदेव मैंने जिंदगी में आपको कभी सुख नहीं दिया, छोटी छोटी बातों पर गलती मेरी होती थी और उत्तेजना में आपके ऊपर निकालती थी, आपको हर तरफ से मैं जलील करती थी। आज मुझे अपने ग्रंथों में जो प्रायश्चित लिखा हो वो मुझ पापिन को प्रायश्चित देकर के मेरे अंतरंग का शुद्धिकरण करो। और फूट फूट करके रोने लगी, पैर पकड़ करके रोने लगी। पंडित जी करुणा के धनी थे, पंडित जी ज्ञानवान थे, विवेकशील थे। उन्होंने कहा, हे भगवान, अगर तेरे अंतरंग से ये वेदना स्फुटित हो रही है, अगर तू अंदर से ये विचार कर रही है कि मैंने अपनी जिंदगी में ये सब गलत किया है, तो इससे बड़ा दुनिया में कोई प्रायश्चित नहीं है। इसको तू अपनी अंतरंग से स्वीकार कर और आज के बाद अपने आप को बदल ले। सारी समाज में एक ऐसा आश्चर्य प्रकट होगा, क्योंकि वो तो सभा में से उठा लाती थी पंडित जी को। पंडित जी की सभा में बहुत सारे लोग बैठते थे और पंडित जी कोई काम करना अगर भूल जाए तो भी कहती थी, पंडित जी ये सब बाद में करना, ये खटकरम, पहले हमारा काम करो, हमारा हुक्का भरो, कोई भी काम। और पंडित जी उठ करके आते थे, उठ करके आते थे, वो काम करते थे। किसी भी वक्त आदमी के अंदर धर्म प्रवेश कर सकता है।
सच्चे अंदर के परिणाम जब भीग जाते हैं तो रग रग से क्षमा भाव स्फुटित हो जाता है। जब तक उनके पूर्व जन्म का कुछ ऐसा निधत निकाचित कर्म होंगे, कोई पूर्व जन्म का बैरी होगा और यहां पत्नी बन गया, पत्नी बन गई, इतिहास साक्षी है ग्रंथों का, ग्रंथों की ऋचाएं साक्षी हैं। ऐसे कितने लोग हैं जो पहले मित्र थे, फिर दुश्मन बने, दुश्मन बनकर के पिता पुत्र बन गए, और पुत्र ने पिता को साथ क्या व्यवहार किया। कब आदमी क्रोधित हो जाए, कब किसका विनाशक हो जाए। मगर मैं तो उसे विवेकशील मानता हूं कि ये सारी समस्याएं आने के बावजूद भी जो अपने सिद्धांतों से विचलित नहीं होता, अपने आचार्यों से विचलित नहीं होता, अपने विचारों को विचलित नहीं करता और कर्म सिद्धांत का प्रयोग अपने जीवन में कर लेता है, महापुरुषों की कथा अपने जीवन में घटित कर लेता है और अपने आप को समझा लेता है, उससे बड़ा धर्मात्मा कोई नहीं है, उससे बड़ा पुण्यात्मा कोई नहीं है। तुम कर लेना, बड़ी बड़ी पूजन कर लेना, क्षमा धर्म की पूजा कर लेना, उपवास कर लेना, खूब मालाएं फेर लेना, कुछ नहीं बंधो। जब तक अंतरंग में ये परिणाम निर्मल नहीं होते, जब तक अंतरंग की भावना पवित्र नहीं होती, तो ऐसे तुम दशनाक्षण पर्व 50 साल से 40 साल से मना रहे हो, कोई 60 साल से मना रहा होगा, क्या फर्क पड़ रहा है, क्या फर्क पड़ रहा है। अनंता ले गए बिरता। ये तो कायदा ये कहता है कि जब से तुमने होश संभाला है, जब से तुम्हें क्षमा भाव आ जाना चाहिए, जब से तुम अच्छे बुरे को समझने लगे हो, तब से क्षमा आना चाहिए। जब जागे तब सवेरा है, कोई बात नहीं, आज से आना शुरू हो जाना चाहिए। आज से अपने अंदरंग की सफाई कर लो, अंदर की गंदगी निकाल करके फेंक दो, और जहां ईंधन दिया जाता है हमारी अग्नि को जलाने में, हम उस जगह पर जाएंगे ही नहीं। हम जाएंगे ही नहीं जहां हमारे आग, हमारी भट्टी जो थोड़ी सी अभी धुआं दे रही है, उसमें लोग और ईंधन डाल करके उसे भड़काते हैं, हम वो ईंधन ग्रहण ही नहीं करेंगे। हम उससे बचने का प्रयास करेंगे, हम अपने आप को संभालने का प्रयास करेंगे, अपने आप को जितना बचेगा उतना बचाने का प्रयास करेंगे। यही हमारे जीवन की सार्थकता होगी बंधुओं, और नहीं तो कुछ नहीं। तुम कितने भी पर्व मना लेना, कितने भी दशनाक्षण पर्व मना लेना, उससे कुछ नहीं हो रहा है। वो तो तुम्हारे लिए आए थे और तुम्हारे लिए चले गए। क्या पाया क्या खोया, थोड़ा इस पर विचार करना चाहिए कि कल जितनी कसाई मेरे अंदर थी वो आज भी है क्या। अगर कसाई कम नहीं हुई है तो तुम्हारा जीवन बर्बाद हो रहा है, विनाश का कारण बन रहा है। और इसे अगर विकास का कारण बनाना है तो अपने आप को स्वयं अपने द्वारा समझो कि हमारा कितनी कसाई किस किस के प्रति है, किस किस के प्रति हमारा क्रोध भाव जागृत होता है, क्यों होता है। क्या तुम्हारे कौन से खेत काटे हैं उसने, कौन से खेत काटे तुम्हारे जो तुम्हें उसे देख करके उत्तेजना जागृत होती है। फिर तुम में और कुत्ते में क्या अंतर कहलाया। हम देखते हैं, रोज हम जंगल जाते हैं तो हमें कम से कम 10, 20, 50 कुत्ते तो दिख ही जाते हैं, 10, 20 का झुंड भी दिखता है। तो दूसरा कुत्ता वो देखते हैं तो उसी समय भौंकना शुरू करते हैं, उसके पीछे 10, 20 दौड़ जाते हैं, 10, 20 दौड़ जाते हैं और उसको जलील कर देते हैं, उसको मारते हैं, उसके ऊपर उठा पटक कर देते हैं। फिर कुत्ते में और तुम में क्या अंतर है, तुम ही निकालना ये अंतर। बस तुम भौंकते नहीं हो, तुम अंदर से जलते हो,
अंदर से चिढ़ते हो, अंदर से कभी रोते हो, कभी रुलाते हो, तो कुत्ता बस भौंक लेता है, भौंक करके शांत हो जाता है। तुम अंदर ही अंदर घुटते रहते हो, तुम अंदर ही अंदर सड़ते रहते हो और अपने जीवन को दुर्गति का मार्ग में प्रवेश कराते रहते हो, क्योंकि ये कसाएं अनंतानुबंधी कसाएं बन जाती हैं। 6 महीने से ज्यादा तुम गृहस्थों की बता रहा हूं, जो व्रती नहीं है, जो गृहस्थ है, अगर सम्यक दृष्टि भी है और 6 महीने से ज्यादा अगर उसकी कसाएं चली गई, वो तत्क्षण मिथ्या दृष्टि हो जाएगा, तत्क्षण मिथ्या दृष्टि हो जाएगा। वो कर ले, कितना भी पूजा पाठ कर ले, कितने भी आहार दान दे दे, कुछ भी कर ले दुनिया में, वो 6 महीने से ज्यादा अगर उसको किसी के प्रति बैर भाव चल रहा है, ऊपर से ना चले, अंदर ही अंदर चल रहा है। ऊपर से तो बहुत बोल लेते हैं हम, मगर अंदर उसके प्रति अगर कसाय भाव है, तो जैनाचार्य कहते हैं, संत महंत भगवान कहते हैं कि नियम से यह जीव मिथ्या दृष्टि है, नियम से मिथ्या दृष्टि है। और अगर 2 प्रतिमा से लेकर 11 प्रतिमाधारी एलक छुल्लक आर्य का पंचम स्थान भर्ती अगर 15 दिन के अंदर क्षमा भाव नहीं धारण करते हैं, तो वो तुम्हारी कैटेगरी में आ जाएंगे, तुम्हारे पद पर आ जाएंगे। वो बने रहे छुल्लक, बनी रहे आरिका, बने रहे एलक, बने रहे। अगर 15 दिन के अंदर उन्होंने क्षमा नहीं किया, तो कितनी बड़ी से बड़ी घटना क्यों ना हो जाए, दुर्घटना क्यों ना हो जाए। और अगर पूज्य मुनिराज, जैसे जगत पूज्य कहा जाता है, जो 6ठे 7वें गुणस्थान का झूला झूलते हैं, ऐसे पवित्र वीतरागी मुनिराज अगर एक अंतर मुहूर्त से ज्यादा अगर उनकी कसाएं चली गई, एक अंतर मुहूर्त ज्यादा से ज्यादा 48 मिनट, इससे ज्यादा अगर 1 सेकंड भी चली गई, धाम से नीचे आ जाएंगे, पंचम स्थान में आ जाएंगे, बने रहे मुनि। और 15 दिन अगर पार कर गए, तो हमसे भी नीचे चले जाएंगे, 4थे गुण स्थान में आ जाएंगे। 15 दिन अगर पार कर गए, तो 4थे गुण स्थान में आ जाएंगे बंधुओं, और नीचे भी उतर सकते हैं, और नीचे उतर सकते हैं। ये जैन दर्शन है, ये मुंह देखी प्रीत नहीं करता, ये तो थर्मामीटर है, लगाओ बुखार आएगा। तुम कहोगे नहीं, मैंने वो आइसक्रीम खा ली थी और पानी पी लिया था, वो बहाने नहीं सुनता। वो तो कहता है गुणस्थान गिर गया, बने रहो, ऊपर से क्या फर्क पड़ता है। पहला गुणस्थान भी आ सकता है, मिथ्याद भी आ सकता है बंधुओं। इसलिए आज सोने के पहले, नींद तो अभी आ रही है महाराज, नींद तो अभी आ रही है, कोई बात नहीं, बिस्तर में लुढ़कने के पहले उस दुश्मन के पास चले जाना जिनसे तुम्हारा बोल चाल बंद है। उस दुश्मन के पास चले जाना जिसके प्रति तुम्हारी कसाएं भड़क रही हैं, तुम्हारे अंदर कसाय भाव जाग रहा है, जिसको देख करके तुम्हें ज्वाला सुलगती है, और ऊपर से तो तुम इतना बढ़िया चेहरा बना के रखते हो, इतना बढ़िया चेहरा बना के रखते हो, और जब तुम्हारा विचारों वाला व्यक्ति मिलता है, तब तुम उसके सामने क्या जहर उगलते हो, ये तुम जानते हो। इसलिए आपका समय हो रहा है, हम समझे अपने जीवन में। तो मैं कह रहा था, सोने के पहले आज भले मत सोना, भले मत सोना। इतना सोना मिलेगा, इतना सोना मिलेगा कि तुम रख नहीं पाओगे। अगर एक बार
अंदर से उसे माफ कर दोगे तो, एक बार अंदर से उसे क्षमा कर दोगे तो, जिसके प्रति तुम्हारी घृणा चल रही है, जिसके प्रति तुम्हारा क्रोध चल रहा है, जिसके प्रति तुम्हारी ईर्ष्या की ज्वालाएं जल रही हैं, जिसको तुम फूटी आंख नहीं देखना चाहते, उसको आज तुम क्षमा कर दो। क्षमा वीरस्य भूषणम। क्षमा कौन करता है? जो वीर होता है वो करता है। कायर कभी किसी को क्षमा नहीं करता, कायर कभी किसी को माफ नहीं करता। जो वीर होता है वही माफ करता है। एक पहलवान अपनी छत के ऊपर डंड लगा रहा था, बहुत बड़ा पहलवान था, डंड लगा रहा था, और नीचे से एक दूसरा पहलवान निकला। वो डंड लगाने वाले पहलवान की हाथ थोड़ा सा स्लिप हो गया, वो ईंट नीचे गिरी, उसकी बच गया, बाल बाल बचा हुआ पहलवान, उसका सिर फूट जाता। वो ईंट उठा करके कहता, आज इसी ईंट से इसकी बोटी बोटी कर दूंगा, इसका सिर अगर मैंने नहीं फोड़ा तो मेरा नाम भी। और धड़ धड़ा करके उसके मकान में घुस गया। उसे मालूम नहीं था कि यहां कौन सा पहलवान बैठा है। और वो ऊपर बड़ा क्रोध में गया, बड़ा क्रोध में गया। लोगों ने कहा, कहां जा रहे हो? कहा, अरे हट, उसकी इतनी औकात, मेरे ऊपर ईंट फेंकी। किसने फेंकी ईंट? सिर खोल दूंगा उसका, सिर खोल दूंगा। और छत पे गया, छत पे गया तो किंग कांग दारा सिंह दंड लगा रहा था, दंड लगा रहा था। ऊपर चढ़ा, क्यों मैं कैसे आया? अरे उस्ताद, आपकी ईंट गिर गई थी ना, तो मैंने सोचा कि फिर आपकी वो डंड लगाने में परेशानी होगी, तो मैंने कहा चलो मैं दे आऊं। मैं निकला था वहां से, रख दे वहां पर। और उसके पैर छू करके नीचे उतर गया। ये क्षमा नहीं थी, ये क्षमा नहीं थी। उसकी बलिष्ठता, उसकी शक्ति को देखकर उसने क्षमा का भाव बना लिया, मगर अंदर से तो अभी भी मिसमिसा रहा था। अंदर से तो अभी भी उसे मिटाने का परिणाम उसकी अंतरात्मा में जाग रहा था। काश अगर ये नहीं होता तो कोई दूसरा होता तो वहीं छत से फेंक देता नीचे। ऐसे पाप हम अपने आप करते रहते हैं और अपने अंदर ही घुटते रहते हैं। घुट घुट करके हम अपनी जिंदगी को खत्म कर देते हैं, जिंदगी का विनाश कर देते हैं। मौका मिला है पुनः इस चतुर्मास का, अगर हमने इस चतुर्मास में अपनी कसायों को समन नहीं किया, कसायों को खत्म नहीं किया, तो बंधुओं मुझे नहीं लगता कि तुम इस जन्म में अपने पाप और कसायों को खत्म कर पाओगे। जिसे 13 साढ़े 13 महीने मिल गए हो, उसके बाद भी कसाई चल रही हो, वो तो नाम का जैनी है बंधुओं, अंदर से तो वो सैनी है। अंदर से तो वो बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, निकृष्ट है। अगर अपने आप को उच्च मानते हो तो उच्च विचार करना सीखो, उच्च भावनाएं रखना सीखो और समझो कि इतना पवित्र पावन दिवस, पावन माह है, इतना पावन माह है, इतने व्रत उपवास किसी भी महीने में नहीं आते बंधुओं। ये भादवा के महीने में आते हैं और इस पूरा वातावरण धार्मिक होता है, हर जगह पवित्रता भावना से भरा होता है घर। हम अपने अंदर से पवित्रता से भरने का प्रयास करें, अपने आप को संभालने का प्रयास करें। नहीं तो बंधु बहुत गई, गई थोड़ी, बहुत गई रही थोड़ी, थोड़ी भी अब जाए। उसके पहले कुछ ऐसा कर जाए कि तेरे मरने के पहले लोग तेरे जय जयकार करने लगे, तेरे अंदर की विकृतियां लोग देखने लगे कि इसके अंदर से पाप
गल रहे हैं कि बहुत शांत हो रहा है, इसका जीवन धन्य हो रहा है। नहीं तो बंधुओं, हम ऊपर से कितने भी सज दें धज लें और अंदर से अगर हम जल रहे हैं तो एक दिन ऊपर भी हम जलेंगे, क्योंकि आग अंदर की बाहर तो आएगी। कमरे में आग लगी थी अंदर, और बाहर आकर के क्या क्या जला गई, दरवाजे जला गई, सांप जला गई, अंदर से खोखला काला कर गई। अब तुम कितना भी सफेद करो मगर वो काला दाग तो अभी भी दिखेगा। इसलिए आज का उत्तम क्षमा धर्म अपनी अपनी अंतरात्मा का है, किसी को बताने का नहीं है, अपने आप को टटोलने का है कि हमने किस किस को कितना क्षमा किया है और हमें कितना करना चाहिए था। इन्हीं मंगल भावना के साथ जिनवाणी स्तुति। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सुबाणी मस्तके धरो सदा देते हूं धोख। हे जिनवाणी भारती तो ये जपो दिन रैन, जो तेरो शरणा गहे सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। परम पूजनी द्वादशांग जिनवाणी माता की सुत देवता सुत देवता सुत देवता जैनम जैतु शासनम जैनम जैतु शासनम जैनम जैतु शासनम।